किताब उसका दूसरा अध्याय 1 से 3 तक पढ़ेंगे। इस कारण हाँ। चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बैठकर उनसे दूर चले जाए। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूत के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। प्रभु इस पढ़े के वचन को आशीष दे। हम बैठ सकते हैं। फिर एक संधि प्रभु ने हमें दिया, उसकी उपस्थिति में आने के लिए उसका नाम मुबारक हो। आज हमारी विषय है हिब्रूस, उसका भाग 5, और जिस विषय के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है अर्नेस्टली फॉलोइंग विच वी हर्ड। जो हमने सुना था बड़ी ईमानदारी से हम उसके पीछा करेंगे। जो हमने सुना था हम उसके पीछे करेंगे। जो हमने सुना था उसके अलावा सुनने में तो बहुत कुछ आता है, हमारे इर्द गिर्द सब आवाज़ ही आवाज़ है। अभी बाहर गाड़ियों की आवाज़ है। अगर आपके मोबाइल में कोई फ़ोन किया तो उसके अंदर आपका मित्र का आवाज़ है। यहाँ पर साउंड सिस्टम में मेरी आवाज़ आ रही है, और टेलीविज़न, नाच गाने, ये सब रीले चल रहा है। समझो अभी टीवी के अंदर 100 चैनल चालू है, वो पूरी चैनल में जहाँ डांस चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, न्यूज़ चल रहा है, वो सब आवाज़ इधर है, पर हम उसको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते जब तक हमारे सामने टीवी ना आ जाए। पर वह आवाज़ यहाँ पर है। फिर कहीं पर राजकरण की भाषण चलती होगी, अभी कहीं पूजा पाठ चलती होगी। मतलब हम आवाज़ों से घेरे हुए हैं, हमारी पूरी दुनिया आवाज़ से। अब रास्ते में यहाँ से यहाँ चल के जाएंगे तो गाड़ी में कोई बात कर रहा है, कोई रोड में बात कर रहा है, कोई सिग्नल में एक में को गाली दे रहा है, कोई चिल्ला रहा है, आवाज़ ही आवाज़ है। पर बाइबल कहती है तुम उस आवाज़ की पीछा करो जो तुमने हमसे सुना है, और हम उसी चीज़ की प्रचार करते हैं जो हमने सुना है। पतरस के द्वारा बोला गया, पौलुस के द्वारा बोला गया, यीशु के द्वारा बोला गया, ये सब चेलों के द्वारा जो बोला गया हम उसको सुनते हैं। हालेलुया। इसलिए आज हम लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए यहाँ आके बैठे हैं। पता है कि हम लोग जब प्रभु में नहीं थे तो यही जो टाइम था ये हमारे लिए दुनिया में बिताने का और भी अच्छा टाइम था। लोग और भी प्रोग्राम के अंदर जुटे हुए हैं, पर हम परमेश्वर के सानिध्य में आकर बैठे हैं। लोग ज़्यादा कम उससे हमें कोई मतलब नहीं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, अगर एक भी आदमी बैठा रहेगा, मैं जितना प्रचार करा मैं पूरा प्रचार करके जाऊँगा। मुझे मतलब ही नहीं कि इधर 100 लोग होना चाहिए, 200 लोग होना चाहिए, इधर 5 लोग भी बैठे, मेरा काम जो है मैं वो करके जाऊँगा। मुझे भीड़ से मतलब नहीं, क्योंकि मेरा प्रभु जो है जहाँ उसका वचन है उधर वो आता है, उसकी उपस्थिति रहती है। और सच्चाई जो है ना वो सुनने में बड़ा कड़वा आता है। लोगों को सच्चाई पसंद नहीं है। यहाँ वहाँ की कहानी बोलो, झूठ बोलो, ऐसे लोगों को जो बकवास पसंद है बोलो, वो सुनने में लोगों को मज़ा आता है। अगर लोगों को बोलो अरे तुम अभी क्या नींबू विम्बू देखते हो, रास्ते पे उतारा, मैं तो घर पे लेके गई शक्कर डाल के मिला के मैं पी लेता हूँ, तुम भी पियो, मेरे को कुछ नहीं होता, ऐसी सब बातें बोलेंगे ना, सुनने के लिए लोगों को मज़ा आता। क्योंकि नींबू देखते रोज़ सड़क पे जो ये वातावरण है, लेकिन जो वचन की बात है, वचन की गहराई है, वो लोगों को समझ नहीं आता। सो इब्रानी की हम दूसरे अध्याय में आ गए हैं, जहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें देखने वाले हैं। आज का हमारा पहला जो विषय, पहला वचन का जो विषय है वो है, पिछले हफ्ते की थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड देता हूँ, जो हमने देखा था परमेश्वर के राज्य के बारे में हमने देखा था।
सो परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता, पर पुराने नियम से परमेश्वर के राज्य के बारे में बातचीत हुई है। सभी नबियों ने कहा है कि परमेश्वर के एक राज्य आने वाला है। यीशु मसीह के जन्म के विषय में जो भविष्यवाणी हुई थी यशायाह 9:6 के अंदर, वो कुंवारी बालक उत्पन्न करेगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार, प्रभुता उसके कांधों पर होगी। एक सत्य की बात हो रही है। उसी तरीके से यशायाह में आ जाओगे, एक कुंवारी गर्भवती होगी, उसका नाम इमानुएल रखना, परमेश्वर हमारे साथ, मतलब परमेश्वर का डेरा जो है वो मनुष्य के बीच में आएगा। सारा बाइबल इस बात की गवाही देती है कि एक दिन परमेश्वर का राज्य ये धरती पे स्थापित होने वाला है, जिसके लिए हम लोग हमारे इर्द गिर्द सारी बातें पूरी होते हुए देख रहे हैं। फिर हमने देखा प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है प्रभु बोझ लेने के टाइम कि ये प्रभु बोझ मैं तुम्हारे साथ आखिरी प्रभु बोझ ले रहा हूँ, इसके बाद जब मैं परमेश्वर के राज्य में आऊँगा तब मैं तुम्हारे साथ प्रभु बोझ करूँगा। यानी यीशु मसीह स्वयं कहता है कि मेरा राज्य आने वाला है। फिर प्रेरितों की किताब 1 में चेले पूछते हैं यीशु को, प्रभु तो अभी राज्य को दे देगा क्या? वो बोलते हैं नहीं, तुम्हारा काम नहीं है वो जानना, वो परमेश्वर के हाथ में है, पर तुम तैयार रहो, राज्य कभी भी आ सकता है, किसी भी वक्त आ सकता है। सो बाइबल हमेशा एक राज्य के बारे में बात करती आई। ये हमने गए हफ्ते देखे थे। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ इब्रानी 2 के अंदर, और वो ये है, जो चीज़ हमने सुना था, इसको हिंदी में कैसे लिखा है देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए। ऐसा ना हो, जो बातें हमने सुनी हैं हम उस पे मन लगाए और भी मन। हालेलुया, ये बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि कि बैठ कर उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि अगर आप मन नहीं लगाएंगे तो आपको बहकने का संभव है और हम दूर चले जाएंगे। अब बाइबल हमें दूर जाने के लिए नहीं बोलता है, नजदीक आने के लिए बोलता है। इब्रानी की किताब उसका 10 अध्याय 25 वचन में बाइबल क्या कहती है देखो, जैसे जैसे वो दिन निकट आते और देखो, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ो, इकट्ठा होना मत छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है। अब लोगों के पास में वक्त नहीं है। आज हम लोगों ने सोमवार से गुरुवार को मीटिंग कर दिया तो 3-4 फैमिली रुक गई, क्योंकि उनको सोमवार छुट्टी थी, वो आते थे परिवार के साथ। अब गुरुवार लोगों को छुट्टी है ही नहीं। खैर, लोगों के पास अपनी अपनी समस्या है, लोग जो है काम धंधे से हम लोग जकड़े हुए हैं। बहुत थोड़े लोगों के पास है कि जो वक्त निकाल पाए, और भी लोगों के पास वक्त है, उनके पास में गाड़ी है, उनके पास में सुविधा है, लेकिन अभी वो टीवी देखते होंगे घर पे, या अभी घरगुती और मामले के अंदर पड़े होंगे। पर ये वक्त को हम कैसे प्रभु के साथ में उपयोग करें वो बहुत कम है। हाँ जी, अभी जो लोग सुन रहे हैं वो तरसते हैं। जैसे अभी ये मैसेज अपलोड होगा, लोग बोलेंगे आप तुरंत देख लेना, गिनती कैसे बढ़ती चली जाती है। 1, 2, 3 में 500, 600, अभी तो एक दिन में 1000 लोग देख लेते। मतलब 1000 लोग, जिस समय तुमने मैसेज डाला, सुबह अंबरनाथ की मैसेज हुई, हम पुणे पहुंचने तक 1000 लोग देख लेते। पर हमने प्रचार जो किया वो खाली 100-150 लोगों में प्रचार किया, लेकिन वो प्रचार शाम तक 1000 लोग देख लिए। अगले 2-3 हज़ार जो है वो 3000 के आसपास चली जाती है। वैसे अपने पास में सब्सक्राइबर 12000 है, लेकिन रेगुलर जो देखने वाले हैं, एक भी मैसेज नहीं छोड़ते, वो लगभग 3000 के लोग आसपास है जो एक भी मैसेज नहीं छोड़ते, तुरंत देख लेते हैं। सो अभी हम लोग सोचते हैं यहाँ पर हम लोग बहुत थोड़े लोग बैठे, पर हमारा जो प्रचार है ये जब यूट्यूब में जाती है, यही मैसेज हजारों को लाभ मिलता है, क्योंकि लोग मन लगा के बैठे हैं,
कब आएगा मैसेज, कब आएगा मैसेज, कब आएगा मैसेज। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, दो बातें यहां पर मैं गौर करने जाता हूं। एक है, चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, और ऐसा ना हो कि हम बहक जाए। बहकना ये संभव है, मालूम नहीं कब कौन बहक जाएगा। ये बहकना वर्ड जो है, इस वर्ड के ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। लोग क्या बोलते हैं, वो फंस गया, वो धोखा दे दिया, वो भरमाया गया, वो झूठ बातों पर विश्वास किया। ये सब चीजों का जो मूल कारण है वो है बहकना, किसी की बातों में आ जाना। बहकने का मतलब है कि कोई और आदमी ने कुछ कह दिया और ये पहली जो हमने सुने उसे छोड़ देना, इसी को कहते हैं बहकना। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूत के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने वालों के लिए ठीक ठीक बदला मिला। परमेश्वर बदला देने वाला है, हर एक के कामों के अनुसार उसको ठीक ठीक हिसाब किताब मिलेगा। हम लोग के समय में हमारे आंखों के सामने, पर हमें पता भी नहीं चलेगा, पर हिसाब तो ठीक से मिलने वाला है, क्योंकि तौल के देने वाला परमेश्वर है। ये छोटी मोटी बात नहीं। एक बार बाइबल के अंदर नेबूकदनेस्सर राजा ने खुदा की तारीफ करी तो उसने उसको सर बना दिया, और जब उसने खुदा की निंदा करी, प्रभु ने उसको जानवर बना दिया, एक राजा को। फिर उसका बेटा जो है वो बड़ा घमंडी हो गया। वो सोचा कि भाई मेरा बाप ने इतना कुछ कर दिया, मेरे पास इतना सोना है। उसने बोला मंदिर के बर्तन ले आओ, और उसने उसमें शराब डाला पीने के लिए। एक उंगली आके दीवार में लिख गई, तेरा राज्य आज ही बंटवारा हो गया। मतलब एक सत्ता को प्रभु, एक राज्य को प्रभु गिरा डालता है। एक पूरी राज्य लूट के चले गए। आज जो ईरान लड़ रहा है ना, यही लोग लूट के गए थे। पर्शिया, बाइबल के अंदर सीरिया राजा ने आकर लूट के चला गया बेबीलोन शहर को। लेकिन जब तक खुदावन का वो तारीफ किया, तब तक खुदावन उसको आशीष देता रहा। देखो, जब खुदावन तुम्हारे साथ है, तुम कितने भी नीचे अंधकार में चले जाओ, वो वहां भी तुम्हारी रक्षा करता है। जोसेफ चला गया था, जेल खाने में, बंदी गृह में डाल दिया, उसके ऊपर आरोप लग गया बलात्कार का, लेकिन खुदावन उसके साथ था। बाइबल बोलता है जब खुदावन उसके साथ था तो खुदावन ने उसको वापस ऊपर लेके के प्राइम मिनिस्टर बना दिया। लोगों ने उसके ऊपर बुरी नीयत रखकर उसको गड्ढे में डाल दिया, लेकिन खुदावन आपके साथ है तो वापस वो आपको शिरोमणि बनाता है। ये तो खुदावन के हाथ में है। हालेलुया। पर तुम्हारा मन न बहक जाए, इसलिए जो बातें तुमने हमसे सुनी उस पर ध्यान देना। थोड़ी सी सब्जेक्ट जो है बहक चला जाएगा, मैं भी आपसे बात करते करते अलग से मोड में चली जाएगी अभी, क्योंकि हमने उठाया बहकना शब्द। हम आएंगे उत्पत्ति 13 में, उत्पत्ति 3:13 में, जहां लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? हाँ, स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने सर्प खाया। ने मुझे बहका दिया। आ गया बहकना। तो पहले पहले बाइबल में कौन बहक गया? हवा बहक गई। हवा को किसने बहकाया? सर्प ने बहका दिया। तो ये वर्ड को याद रखना, बहका दिया। अभी जब बाइबल बोलता है कि तुम्हारा मन बहक ना जाए, इसके लिए जो बातें तुमने हमसे सुनी आप उसी पर मन लगाओ, और ऐसा ना हो कि तुम बहक जाओ। अब बहकने का मतलब है हवा बहक गई। कैसे बहक गई? उसने वो फल खाया जो परमेश्वर ने मना किया था, और जब परमेश्वर ने पूछा क्या तुमने वो खाया जिसे मना किया था? आदम ने कहा, प्रभु जो पत्नी तूने दिया है उसने मुझे खिलाया और मैं खा लिया। ये आदम ने कह दिया। अब आदम बहकाया ना गया। आप पढ़िए 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 12 वचन से। आदम बहकाया ना मैं गया। कहता हूं कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे,
क्योंकि आदम पहले उसके बाद हवा बनाई गई और आदम बहकाया न गया आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में लेकिन आकर आदम ने अपराधी फल बनी। तो खाया ना, फल खाया, लेकिन वो बहकाने में आके फल नहीं खाया। ये दो चीज में आपको समझना बहुत जरूरी है। हवा बहकाने में आके फल खाई, लेकिन आदम ने भी फल खाया, वो बहकाया ना गया। अभी इसमें आपको ऐसा मन निकाल कर जोड़ना है जिसके लिए मैं बताऊंगा। देखिए यहां आदम और हवा का चित्र है, और ये दोनों के बारे में एक ध्यान रखना। हवा अपने मन से और आदम अपने दिल से। हवा ने आदम को बोला खाओ, क्योंकि आदम हवा से प्रेम करता था। उसने अपना मन दिल उसके पास रखा है, दिल के द्वारा वो एक गहरा संबंध उसने खाया। लेकिन हवा ने दिल से नहीं खाया, हवा अपने मन से खाया, मन में विचार किया खाएंगे तो हम परमेश्वर के समान हो जाएंगे, खाएंगे तो हमारे आंखें खुल जाएगी। ये सब बातें आदम से नहीं कहा गया, आदम को खाली खिलाया गया। आप मेरे साथ है? अभी समझो कोई आदमी बहुत दारू पीता है, तो उसको दारू बंद करने का दवा देते, वो उसको बोल के थोड़ी देते, उसको बिना बताए खाने में मिक्स करके देते, उसको बिना बताए चाय में पिला देते, उसको बोल के नहीं देते, बोले जाने दो इसके पेट के अंदर और ये दवा काम करने दो। हव्वा ने आदम को ये बोला ही नहीं, ऐसा वचन में है ही नहीं कि ये खाएंगे तो हमारी आंखें खुल जाएगी, ये खाएंगे तो हम परमेश्वर के समान हो जाएंगे। अगर हव्वा ने आदम को बोला होता, आदम 2 थप्पड़ लगाता उसको, बोलता चुप कर, परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला, मैं जानता हूं परमेश्वर ने क्या बोला था, तू मेरे को मत सिखा। लेकिन हव्वा बेचारा आदम का दिल का टुकड़ा था, वो उससे प्यार करता था, और वो उसके मजबूरी के लिए वो अपना मन से बेचारे वो मजबूर करी। वो देखो हवा मजबूर करने में एक्सपर्ट है। ऐसे ही सब जगह में देखो, अभी हवा खड़ी हुई है, मॉल में जाओ हवा खड़ी हुई है, पेट्रोल पंप में जाओ हवा खड़ी हुई है, हर जगह हवा को खड़ा किया है। अब पेट्रोल पंप में हवा को क्यों खड़ा किया है कि दूसरी जगह में पेट्रोल भरने जाने वाले मवाली इधर आके पेट्रोल भरे, लड़की के हाथ से पेट्रोल भरना और उसकी बात ही कुछ और है। हर जगह में हवा खड़ी है, क्यों? ताकि ग्राहक को क्या करे, आकर्षित करे। और जो हवा को खड़ी करी है उसको पैंट पहना दिया, उसको शर्ट पहना दिया, उसको बड़ा मेकअप करा दिया, उसको लिपस्टिक लगवा दिया, क्योंकि आकर्षित करने के लिए। तो हवा एक आकर्षित करने वाली एक वस्तु ठहरी, जिसने शैतान और भी ज्यादा उसको भरमा दिया। उसने देखा हवा को कि भाई हवा मेरी बात सुन रही है, तो उसने और बड़ा चढ़ा के उसको बोल दिया। पर जितनी बातें शैतान ने बताया उसमें कोई बात गलत नहीं थी। तुम फल खाओगे तो परमेश्वर के समान हो जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। वाक्य में आंखें खुला ना उनका, फल खाने के बाद ही तो उन्हें मालूम पड़ा हम तो नंगे हैं। पर वो ये भूल गए नंगे तो पहले भी थे, लेकिन फल खाने के बाद आंखें खुलने के बाद वो खुद कहने लगे हम नंगे हैं। जब आदम को प्रभु ने बोला आदम कहाँ, बोला प्रभु नंगा। किसने बताया तुझे तो नंगा है? नंगा तो पहले से था। अभी बहुत सोचने वाली बात है कि एक आदमी पहले से नंगा है लेकिन उसे मालूम नहीं, लेकिन फल खाने के बाद उसको पता चला वो नंगा है। ये बड़ा अजीब सा लगता है। फिर ये कौन सा नग्नता? अगर आपने ये संडे का मैसेज सुना होगा तो मैं इसके ऊपर ही बात किया था कि नग्नता होता क्या है, क्यों बाइबल नग्नता की जिक्र करती है। तो आदम ने अपने दिल से, दैट वॉज हिज हार्ट वॉज विथ ईव, वो बेचारा अपना हृदय का जो प्यार हवा के साथ में थी, दोनों एक शरीर थे, एक हड्डी एक मांस, नर से निकाली हुई नारी। आदम ने सोचा कि मेरे सिवा
इसको कौन है बचाने वाला? क्योंकि आदम खाने से पहले हवा खा लिया था। अब आदम ने सोचा कि अब ये निश्चय मारी जाएगी, इसको बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो आदम हवा के लिए खड़ा हो गया, वो उसका पाप का भागी बन गया। वो सोचा कि मेरे सिवाय इसको वापस लाने वाला और कोई है नहीं, मैं ही इसके लिए जाकर, मैं ही उसके साथ अपराध में उतरकर। दूसरे शब्दों में मैं आपको बताऊंगा कि यह है क्रूस, और हमारा प्रभु क्रूस पर टंगा हुआ है। किसके लिए वो लटक गया? कलीसिया जो उसकी अपनी दुल्हन है, और वो अपने पिता का स्थान छोड़कर क्रूस पर आ गया। अभी आदम के पास दो चॉइस थी। ये दूसरा आदम है हमारा, और ये हमारा पहला आदम है जिसको एक हव्वा उसकी पत्नी थी, और ये दूसरा आदम है जिसकी पत्नी प्रभु यीशु मसीह, कलीसिया है। नहीं बात समझ में आ रही है आपकी? जैसा आदम को पत्नी था, वैसा यीशु मसीह को भी पत्नी है। आप लोग कौन है? प्रभु यीशु की दुल्हन है। आपको बाइबल पत्नी कहती है। इस आदम को क्या करना पड़ा? परमेश्वर को छोड़ना पड़ा, और हव्वा के साथ उसको बगीचे से बाहर निकलना पड़ा। उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्या कहता है? हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो अपने कलीसिया के लिए जो क्रूस पर चढ़ने का वजह जो था, वो उसकी दुल्हन के लिए चढ़ा हो। इसीलिए वो बोलते हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यही बात इस आदम ने भी कहा, हे पिता, क्यों मुझे छोड़ दिया? परमेश्वर ने बोला, अगर मेरे साथ रहना है तो इधर आ जा, हवा के साथ जाना है तो बगीचे से बाहर जाना पड़ेगा। यही सवाल आदम ने बोला, पिताजी मैं इसके साथ जाता हूँ, क्योंकि मेरी हड्डी की हड्डी, मेरा मांस का मांस है, इसको कौन बचाएगा? तो आदम यहाँ हव्वा के साथ खड़ा हो गया, परमेश्वर से जुदाई हो गई, और ये पाप भरी दुनिया में आया। उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर से जुदा हुआ, आपके और हमारे लिए ये पाप भरी दुनिया में आया, और हमारे लिए उसने जान दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये दूसरा आदम है। पहला आदम जो खो गया, दूसरा आदम उसको प्राप्त करती है। पहला हवा बहकाने में आ गई, लेकिन दूसरा हवा बहकाने में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यीशु मसीह ने इसको प्रकाशन दिया है। और पौल बोलता है, तुम बहकाया मत जाओ, जैसे हवा बहक गई, मुझे डर है कहीं सर्प तुम्हें बहका ना दे, लेकिन यीशु मसीह ने आज आपको और हमको प्रकाशन दिया। अब ये कलीसिया भरमाने में नहीं आ सकती। बोलो हालेलुया। अभी मैं आपको बताऊं भरमा है क्या। जैसे ये कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, वैसे दुनिया में बहुत कलीसिया है। मैं बता रहा हूं आपको कलीसिया कैसे भरमाने में आ गई। आप ये बात को मान लो, किसी भी चर्च से आप जाके पूछो, चर्च का मतलब बुलाए हुए लोग, और हर एक चर्च प्रभु का आगमन के लिए बैठे हुए हैं, और सबको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है अपने राज्य में, और हमें उसके साथ में सिंहासन पर बैठ के राज्य करना है, ब्राइड। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाइए। ये लोग बहकाने में आ गए। कैसे बहकाने में आ गए? रोमन कैथोलिक चर्च जो है वो इनकी माता चर्च है, इसको बोलते हैं मदर चर्च, क्योंकि ये सब बेटियां जो है ना, वो रोमन कैथोलिक चर्च से निकली है। रोमन कैथोलिक चर्च जो है 300 सदी में स्थापित हुई, और ये 300 सदी के बाद जब निकली, तो ये जितनी कलीसिया है, जिसका भी नाम आप ले लो, ये सब रोमन कैथोलिक की कलीसिया है। अब ये रोमन कैथोलिक कलीसिया ने एक सिद्धांत बनाया, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये 3 परमेश्वर का सिद्धांत बनाया, और 3 नाम में बपतिस्मा देने के लिए सिखाया। अभी ये जितनी कलीसिया है सब इसकी सुनते हैं। ये भी हवाई है, लेकिन ये सर्प का सुना, ये भी हवा है, ये परमेश्वर का सुना।
अभी आप मुझे बताइए कि पत्नी इसके साथ ब्याह कर लिया, अपना पति, और ये पत्नी को यीशु का नाम का बपतिस्मा दिया तो इसने ले लिया, क्योंकि पति का ही नाम लगेगा ना अपने साथ। लेकिन ये बोलता हमको यीशु का नाम का बपतिस्मा नहीं चाहिए, अपना पति का नाम लेने को तैयार ही नहीं है। फिर आप बताइए कि क्या हो गया। ये बोलता हमको इसका नाम चाहिए, यीशु का नाम नहीं चाहिए। अब अगर कोई औरत को बोले कि भाई मैं पति का नाम नहीं लूंगा, पति भगा देगा उसको। अब ये जितनी औरतें हैं ये सब इस मां की कलीसिया की सुन रहे हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा मैं उसे भी सजा दूंगा और उसके बेटियों को भी सजा दूंगा। ये मां है और ये बेटियां हैं। तो फिर ये बेटियों ने अपनी मां की सुने और बोले यीशु के नाम की जगह हमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम में बपतिस्मा चाहिए। लेकिन ये एक पत्नी है जो कहती नहीं, मुझे मेरे पति का ही नाम से बपतिस्मा चाहिए, यीशु का नाम से, जो बपतिस्मा आपका और मेरा हुआ है। अभी जैसा बाइबल में लिखा है, पौल बोलता है मन लगाओ कहीं तुम बहक न जाओ। मन किस में लगाना है? जो बातें तुमने सुनी हैं उस पर मन लगाओ। क्या सुनी है तुमने? पतरस ने क्या कहा था कलीसिया को? पाप की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा। पौलुस ने क्या कहा था? पाप की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा। क्या सुसमाचार कहती है? आसमान और जमीन में कोई नाम नहीं जिससे हम उद्धार पा सके, एक ही नाम जो हमें दिया गया है पाप क्षमा के लिए। उठ, अब क्यों देर करता है? उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। क्या नाम हमको दिया गया था? यही तो हमने सुना था। हम इसकी नहीं सुने, हम बाइबल की सुने हैं, हम पतरस की सुने हैं। ये कहते हैं पतरस हमारा पहला पोप है करके कहते हैं। क्या कहते हैं? पतरस हमारा पहला पोप है। अभी आप देखिए इनकी झूठ कितना सरल है, आपको पकड़ने में बहुत आसान होगा। ये कहते हैं पोप हमारा पहला पोप पीटर है बाइबल का। लेकिन बाइबल क्या कहती है पता है आपको? पीटर का सास बीमार हो गया एक दिन और यीशु मसीह को प्रार्थना के लिए लेके गया। इसका मतलब ये पीटर को पत्नी थी। सास कहां से आएगा भाई? अभी ये इनका पहला पोप शादी किया और ये पोप लोग शादी नहीं करेंगे बोलता। फिर इसको तुम पोप कैसे मान सकते हो? क्योंकि पोप जो है वो शादीशुदा नहीं होना चाहिए। अभी तक 265 पोप बने, एक भी शादीशुदा पोप नहीं था ये 1700 इतिहास के अंदर। लेकिन ये सब पोप बोलता हमारा पहला पोप पीटर है। अभी आप सोचिए कि इनका झूठ कितना मजबूत है। बैठता ही नहीं। अब मुंह पूरा शक्कर है और पप्पा ने पूछा बेटा शक्कर खाया? बेटा बोलता नहीं खाया पप्पा। जॉनी जॉनी यस पप्पा, ईटिंग शुगर नो पप्पा। अरे कैथलिक लोग, तुम्हारा मुंह पूरा शक्कर भरा हुआ है और फिर तुम बोलते हो हमने शक्कर खाया नहीं। तुम्हारा पहला पोप पतरस शादी किया पर तुम बोलते हम शादी नहीं करेंगे। इनके फादर लोग भी शादी नहीं करते और बाइबल में लिखा है इनकी शिक्षण होगी शादी नहीं करना। ये इनकी शिक्षण होगी, ये ऐसे लोगों को सिखाएंगे। फिर आप सोच सकते हैं कि इनकी झूठ कितनी मजबूती से पकड़ी जाती है। सो ये औरतें हैं जो बहक गई, ये वो हवा है जो बहक गई, लेकिन ये दूसरी हवा बन के आई। अभी मरियम ये दूसरी हवा की जगह में खड़ी है। फरिश्ता कहता है तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी। तो हवा मरियम बोलती है ऐसे क्यों हुआ? मैंने तो कोई अनर्थ काम नहीं किया, मैं कोई पुरुष को नहीं जानती, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी। मरियम ने तुरंत क्या बोला? जैसा आपका वचन वैसा होने दो। प्रेज द लॉर्ड। यह है दुल्हन। आपको जब मालूम पड़ा पाप का क्षमा के लिए यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा है, आपने क्या कहा? आमीन। हम लोग तैयार है। यह है मरियम। लेकिन हवा ने क्या बोला? नहीं, परमेश्वर ने कहा था खाना तो नहीं वरन छूना भी नहीं।
वो वचन में जोड़ रही है, लेकिन मरियम वचन में जोड़ नहीं रही है। मरियम खुल के कह रही है जैसा वचन वैसा होने दो, लेकिन तू गर्भवती होगी तो पता है परिणाम क्या होगा। लोग तुझे घर से निकाल देंगे, लोग तेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, लोग तुझे पत्थरवार करेंगे, लोग तेरी निंदा करेंगे। लेकिन मरियम बोली मैं हर निंदा को सहन करने के लिए तैयार है, वचन को पूरा करने के लिए। आप भी निकाले गए चर्च में से, आपको भी धिक्कार करके अलग कर दिया गया, आपके बारे में बदनाम किया गया, आपको बोला गया उनसे मिलो मत, वो जीसस ओनली में चले गए हैं, उनके साथ में बातचीत मत करो। लेकिन आप सब निंदा सहन करने के लिए तैयार हुआ। किसके खातिर? वचन के खातिर। हमको वचन चाहिए, हमें वचन के लिए हर बदनामी सहन करने के लिए तैयार हो जाए। इसीलिए बाइबल कहता है तुम अपना मन लगा के ध्यान से सुनो, कहीं बहक ना जाओ। अब ये बहकने वाली बात जो है आप देखिए ध्यान से, उत्पत्ति 3 अध्याय 13 वचन में आता है। 3 अध्याय 13 वचन, ध्यान दिए। अब यहां पर मैं आज का संदेश को थोड़ा सा घुमाता हूं, क्योंकि जब बात आ गई तो इसको थोड़ा सा खुलासा करके फिर हम लोग आगे जाएंगे। कौन सा वचन है? उत्पत्ति 3:13। तब यहोवा परमेश्वर ने, उत्पत्ति 3:13, 3, एक कहावत भी है 9-2, ये 3:13 है। तो 9-2-11, 25-25, 50। अभी ये देखिए गिनती का मामला है, और ये गिनती का मामला को थोड़ा सा ध्यान देना। और अभी मैं जब आपको बात बताते जाऊंगा तो आपको थोड़ी थोड़ी आपकी बुद्धि खुलते भी जाएगी कि ये बात शुरू कैसी होती है और कैसी ये पूरी बाइबल में चलते आती है। और ये 13 नंबर जो है ना, इसको याद रखना। अभी ये जो बिगाइल वर्ड है, बहका देने वाली वचन, तो आप जाएंगे उत्पत्ति 14 अध्याय उसका 4 वचन में। 12 वर्ष तक तो ये कोदोलोमेर के अधीन रहे, पर 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध विद्रोह किया। 13th ईयर, 13वें वर्ष में उसका विरोध किया। 12 वर्ष तो ये लोग साथ रह गए, लेकिन 13वें वर्ष में विरोध किया। उत्पत्ति 3:12 तक सब साथ में रह गए। 13 वचन के अंदर हवा बह गई और सच्चाई का विरोध हो गया। शैतान ने आकर उसका विरोध किया। 12 तक परिवार बहुत अच्छी चल रही थी, आदम और हवा में बढ़िया प्यार था, आदन के वाटिका में थे। लेकिन 13 वचन के अंदर क्या हो गया? शैतान ने आके उसको भरमा दिया और उनको बगीचा छोड़ना पड़ा। वैसे ही जब लोत को ले जाने के पहले ये 5 प्रकार के साम्राज्य साथ में थी, अच्छे थे, लेकिन 13वें वर्ष में इनके अंदर बगावत आ गई। दूसरे शब्दों में इसको बोलते हैं रिबेल। रिबेल का मतलब विरोध, रिबेलियन। अब ये बगावत जो आ गई, विरोध की आत्मा आ गई, वो कौन से नंबर पे आई? 13। अब इन्हीं बातों को याद रखिए। गिनती की किताब 13 अध्याय उसका 32 वचन में आई। और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डोल के थे। सो ये गिनती की किताब जो है उसका 13वां अध्याय जो है एक जबरदस्त, जिसमें मोसेस के विरुद्ध में लोग खड़े हो गए। बगावत किया इन्होंने उस देश के फल खाए, उस देश को देखे, उसको परखा, और वहां से वापस आकर गलत रिपोर्ट दिया। क्या दिया? बोला कि हम लड़ नहीं सकते, वो बहुत बड़े हैं, हम उनके सामने टिड्डी के समान हैं, हमारी पात्रता नहीं है।
दिस बैड रिपोर्ट उन्होंने दिया, गलत रिपोर्ट दिया। कौन से अध्याय में? गिनती 13 अध्याय में। 13 नंबर याद रखना, जिधर भी 13 आ गया उधर मेरा काम बिगड़ गया। 13 आ रहा है और ये लोग सब विरोध में खड़े हो गए, 10 एक बाजू, 2 एक बाजू। बोले अभी इसके आगे हम नहीं चलेंगे, हम वापस जाएंगे, हम वहां भले मार खाएंगे लेकिन हम वहीं जाके रहेंगे, हमें नहीं चाहिए कनान देश। विरोध हो गए, विद्रोह हो गए उन लोग। वैसे ही याद रखना कि ये लोग मोसेस को पत्थरवार करने के लिए तैयार हो गए। बोले मार देंगे हम तेरे को अभी यहीं पर पत्थर, जंगल में हमें क्यों लेके आया? यहाँ ना मांस है, ना मच्छी है, ना कांदा है, प्याज है, ना लहसुन है, यहाँ क्या मन्ना खिला के हमको जंगल में लेके चल रहा है? और उन्होंने बोले कि हम कदाचित हम नहीं जा सकते वो देश के अंदर। विरोध हो गए खड़े, विद्रोह जिसको बोलते हैं हम लोग, ऑपोजिट पार्टी। अभी आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, मैं आपको एक एक करके लेके जाता हूं, बड़ा प्यारा लगेगा आपको। दूसरा कोरिन्थियों की किताब 11वां अध्याय उसका 13 वचन के अंदर पौल कहता है, मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि जैसा सर्प ने हवा को बहकाया। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। ये बात ध्यान रखना, अपनी चतुराई से। वैसे आदमी जल्दी बहकता नहीं, लेकिन वो बहकता कभी, अरे हम भी तो बपतिस्मा देते, हमारा चर्च देखो कितना बड़ा है, हम भी तो आराधना करते, फिर वो कम है क्या? उधर हजारों लोग जमा हो रहे हैं, इधर चिन्ह चमत्कार नहीं हो रहे क्या? क्या यही सही है क्या? अपनी चतुराई से उसने हवा को भरमाया। एंड द माइंड वॉज करप्टेड फ्रॉम सिंप्लिसिटी दैट इज इन क्राइस्ट। मसीह के पास जो बड़े साधारण से थे, सिंप्लिसिटी का मतलब बहुत निर्मल विश्वास थी, उसको उसने बहका दिया। हमारा विश्वास कैसा है? सिंपल विश्वास है। हमारा विश्वास परमेश्वर का वचन, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। वचन के बाहर कूड़ा कचरा हमें नहीं चाहिए। जो भी चाहिए हमें वचन के अनुसार चाहिए। एक निर्मल दूध की हम अपेक्षा कर रहे हैं। हालेलुया। अब बाइबल कहती है उत्पत्ति 13:13, सदोम के लोग हाँ। यहोवा के लेख में बड़े दुष्ट और पापी थे। हाँ, सदोम के लोग उत्पत्ति 13:13 में आते हैं, क्या है? बहुत बड़े पापी पापी थे, दुष्ट थे, होमोसेक्स थे, समलैंगिक थे, लोथ के विरोध करने वाले थे, परमेश्वर के मर्जी के खिलाफ पे चलने वाले थे। ये लोग आपके बाइबल में किधर आते हैं? 13वां अध्याय 13 वचन में आता है। हवा कहाँ बहकाई गई? 13वां वचन में बहकाई गई। अब ये लोग कहाँ आ गए? जो विद्रोह करने वाले हैं। उत्पत्ति 13 अध्याय 13 वचन देखो, जहां पर भी शैतान ने अपनी परछाई डालने की कोशिश करी वो 13 में डाली है उसने, ताकि आपको पहचानने में आसान हो जाए। उसने अपनी एक लक्षण डाली, सोडोम वर विकेड एंड सिनर्स बिफोर द लॉर्ड एक्सीडिंगली। परमेश्वर के सम्मुख में बहुत ज्यादा, एक्सीडिंग मतलब उनकी पाप का कोई लिमिटेशन नहीं था। एंड विकेड, बुरे लोग थे वो लोग, भले के बैरी थे, विरोध में काम करने वाले थे। और एग्जैक्टली ये 13वां अध्याय 13 वचन में आता है। आपको मालूम है सदोम को क्या हुआ? प्रभु ने आग से फरमा दिया। शैतान का क्या होगा? प्रभु उसको आग की झील में डाल देगा। सदोम को प्रभु अग्नि में डाल दिया, क्योंकि वो बुरे थे, उनके काम बुरे थे, उनके विचार बुरे थे। और लोत ने क्या किया था? अपने 2 जवान बेटियों को उनके सामने लाया, बोला कि तुम लोग को जो भी करना है ये मेरी दोनों बेटियों को ले लो, लेकिन मेरे घर में आए हुए मेहमानों को हाथ मत लगाना। लोत का विचार देखो कितना अच्छा है। लोत का विचार है
मेरे घर में संदेश आया है। क्या आया है? संदेश। संदेश को अशुद्ध मत करना। भले मेरी इज्जत चली जाए, मेरी बेटियों की इज्जत चली जाए, लेकिन मेरे घर में आए हुए संदेश की बदनामी नहीं होगी। वो दूत लोगों ने क्या संदेश लाया था? आज रात तू तैयारी कर, सवेरे सदम जलने वाला है, तुझे बाहर निकलना है। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? आगे जाएंगे हम लोग। और बाइबल कहती है कि आदम से लेकर 13वां अंक में किसका नाम आता है? राजा निम्रोद का नाम आता है। 13वां वंशावली। राजा निम्रोद कौन है? उत्पत्ति 11 अध्याय में निम्रोद का नाम आता है, जिसने बाबेल बनाया। और बाबेल बना के क्या बोला? हम अपने लिए नाम कमाएंगे, हम पृथ्वी में तीतर बितरने होंगे। पढ़िए उत्पत्ति 11 अध्याय का 1, 2, 3। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। हाँ। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंट बना बना के भली भांति आग में पकाए जी। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले। एक नगर बनाएंगे, एक गुम्मट बना ले, एक गुम्मट बनाएंगे जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। प्रेज द लॉर्ड। जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें। हम अपने लिए एक शहर बनाएंगे। अब निम्रोद का विचार देखो क्या है। और उसका विचार यह है कि ऐसा ना हो कि हम पृथ्वी में फैल जाए। अभी परमेश्वर ने आदम को क्या बोला था? तुम फूलो और फलो और पृथ्वी में भर जाओ। लेकिन निम्रोद क्या बोल रहा है? हम नहीं इधर उधर भटकेंगे, हम एक ही जगह रहेंगे, हम अपने लिए एक गुम्मट बनाएंगे, हम एक ऐसी टावर बनाएंगे जो आसमान तक छुए। आपको पता है यह ऐसा क्यों बना रहा था? यह इसलिए बना रहा था कि जस्ट 9वां अध्याय में बाढ़ आई थी और पृथ्वी की सब पहाड़ डूब गए थे। तो निम्रोद बोला, अगर कदाचित और एक बाढ़ आए तो मैं इस टावर के ऊपर चढ़ के बैठ जाऊंगा। इसके लिए उसने बोला कि ऊंचा टावर बनाएंगे। अभी आप देखो, ये अभी अभी एक बहुत बड़े आदमी को इजराइल ने उड़ा दिया। जमीन के 60 फुट नीचे जाके सीधा ऐसे बम डाल दिया उधर, और 60 फुट नीचे जाके बैठा था, बंकर बना के बैठा था। ऊपर क्या कर रहा है? ब्ला ब्ला ब्ला, मारो मारो, छोड़ेंगे नहीं, 24 घंटे में खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, नामो निशान मिटा देंगे, मैप में से निकाल देंगे, ये कर देंगे। लेकिन खुद किधर बैठा हुआ है? जमीन के 60 फुट नीचे जाके छुप के बैठा है। निम्रोद भी यही सोचा, हम लोग सब एक जगह रहेंगे, हम लोग ईंट बना के पका के। देखो, ईंट पकाना, घर बनाना यहीं से शुरू हुआ। ये खोज निकालते आए ना लोग, अपना अपना कुछ ना कुछ खोज। तो ईंट पका के, मिट्टी को गोल के, आग में जला के उसको ईंट बना के बनाने का जो वो यहां से शुरुआत हुई। और ये ईंट जब पकाने लोग लगे तो बहुत सुंदर सुंदर चीज बनाना शुरू किया। क्योंकि अगर आप ताजमहल के गोल गुम्मट को देखोगे तो वो ईंटों से, छोटी छोटी ईंटों से बनाया गया, तभी आप उसको ऐसे गोल आकार दे सकते। अभी बड़े बड़े डंपर पत्थर लगा के आप आकार नहीं दे सकते। तो आदमी जो है कुछ विभवशाली चीज बनाने के लिए ईंट बनाकर उसकी खोज निकाली, और फिर आदमी बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाने लगा। इसने पहली बार खोज निकाली कि मैं वहां जाके बैठूंगा, और ये आदम से कौन से नंबर में आता है? 13वां नंबर पे आता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी आप समझ में आती है मैं क्या बोल रहा हूं? हवा बहकाने में आ गई, बहकाना हवा, उत्पत्ति 3:13 बहकाई गई। आज भी बहुत से लोग बहकाए जाएंगे। अभी आप अनुवाद की किताब
13 अध्याय 13 वचन पढ़िए। व्यवस्था विवरण 13:13। कि कितने अधर्म पुरुष ने तेरे ही बीच में से निकलकर अपने नगर के निवासियों को यह कहकर बहका दिया है बहका दिया है कि आओ हम अन्य देवताओं की जिनसे अब तक अनजान रहे उपासना करें। इजराइलियों में एक आदमी आया, बोला कि आओ हम देवी देवता बनाएंगे, अनजान ईश्वर को उपासना करेंगे, यहोवा परमेश्वर से मुड़ जाएंगे, बगावत करेंगे। कहाँ आता है अनुवाद? 13:13 में। हवा को भी शैतान यही बोला ना, फल खाओ तुम आके खुल जाओगे, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, तुम सच्चाई को छोड़ के मुड़ जाओ। उत्पत्ति 2:3-13। अभी ये अनुवाद 13, ये दोनों भी 13 है। आओ हम लोग एक ऐसी देवी बनाएंगे, मूर्त बनाएंगे जिसको हमारे पूर्वज लोग जानते नहीं, हम उसकी पूजा करेंगे। आपको याद रखना, मैं आपको बता रहा हूं और ये आपके लिए अचंभा भी लगेगा। रोमन कैथोलिक लोग किसको मानते हैं? मरियम देवी को मानते। किसको मानते हैं? मरियम देवी को। ये 300 सदी में शुरुआत हुई, मदर ऑफ गॉड का दर्जा दिया गया इसको। माता मरियम, खुदा की माता, ये दर्जा दिया गया। अभी आप क्या करो, समझो, आप रैप्चर में जाओगे तो आप अब्राहम से मिलोगे। अब्राहम को पूछना, ये वाली देवी को तुम जानते थे क्या? ईशक को पूछो, ये वाली देवी को तुम जानते थे क्या? आओ हम ऐसी देवी बनाएंगे जो हमारे पूर्वज लोग नहीं जानते और हम उसकी उपासना करेंगे। तो ये रोमन कैथोलिक ने क्या किया? एक ऐसी देवी बनाई जिसको हमारे पूर्वज लोग जानते ही नहीं। अभी मान लो एक क्रिश्चियन आदमी चर्च में जाके माता मरियम के सामने दुआ कर रहा है और अब्राहम ऊपर से देख रहा है। क्या कर रहे हो यार तुम? आइजाया देख रहा है, आइजाया जिसने बोला था कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुएल रखना, पुत्र गर्भ। अब आप आइजाया बोलेगा मरियम, अरे ये इसकी पूजा क्यों कर रहे हो तुम? मैं बोलता हूं अगर खुदा ने मौका दिया, आइजाया को वापस धरती में भेजा, समझो, वो पहला जाके रोमन कैथोलिक चर्च में खड़े रह के माथा पीटेगा, बोलेगा अरे पागलों तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि परमेश्वर तुम्हें एक चिन्ह देगा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक चिन्ह देगा। इन्होंने क्या किया? चिन्ह को लेके देवी बना दिया। चिन्ह क्या है? जिसको चिन्ह बोलते हैं। मैं जो बात तुम्हें देने जा रहा हूं उसको तुम पहचान सको, इसको बोलते चिन्ह। कैसे पहचानोगे? हर एक औरत जो बच्चे को जनती है वो तो वास्तविक है, शादी हो गया उनको बच्चा होगा, लेकिन मैं जो दे रहा हूं तुम्हें उस व्यक्ति को पहचानना कैसा? बिना शादी का कुंवारी के पेट से वो आएगा, उसको पहचानना वही मरियम होगा, वही इमैनुएल होगा, वही खुदा होगा। मैं तुम्हें एक चिन्ह देता हूं। अभी एलियाजर ने जाकर कुएं के पास में बैठा, बोला प्रभु मैं आपसे एक चिन्ह मांगता हूं, यहां तक आपने मेरी यात्रा को सफल किया, अभी मैं जाऊंगा कुएं के पास में, लड़कियां पानी भरने आ रही है, मैं जिस लड़की से कहूं मुझे पानी पिला और वो कहे मैं पीछे तेरे ऊंटों को भी पिलाती हूं, वही होने दे मेरे स्वामी आइजाक के लिए दुल्हन। प्रभु से चिन्ह मांगा उसने, और वो जाकर जिस लड़की को बोला मुझे पानी पिला, वो लड़की ने वैसे ही बोला ले पी, मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाती हूं। उसने तुरंत कंगन निकालकर उसके हाथ में पहना दिया, बोला बेटी तो किसकी बेटी है? मैंने खुदा से चिन्ह मांगा, वही चिन्ह मुझे यहां पर मिल गया। बोलो हालेलुया। अभी मागी लोग यीशु मसीह को ढूंढने के लिए जा रहे थे, वो क्या देख के जा रहे थे? आसमान का तारा उनके लिए चिन्ह बना। वो तारा देखते देखते गए, जैसे तारा जेरूसलम पहुंचा उन्होंने सोचा कि जेरूसलम आ गया भाई, राजा का महल आ गया, अभी राजा इधर ही पैदा होना चाहिए। वो अंदर घुस गए और हेरोद को जाके पूछे कि भाई
बच्चा पैदा होने वाला, राजा किधर है? हेरोद बोला मेरे घर में कोई बच्चा पैदा हुआ नहीं तो राजा कहाँ से पैदा होगा? इन्होंने कहा कि अरे अभी अभी हमने तारा देखा। तो तारा, उन्होंने अपने शास्त्रियों को बुलाया, पूछा कि भाई ये क्या कह रहे हैं? बोले हाँ हाँ, यहाँ लिखा हुआ है कि यरूशलेम में, बेथलेहम में, छोटा तो है लेकिन तुझ में से एक राजा पैदा होने वाला है। अब जब उनकी ज्योतिषों ने बताया कि ये सही है, वचन में लिखा है, तो हेरोद घबरा गया, मेरे राजा होते हुए और एक राजा कौन पैदा हो गया? तो उसने बोला कि भाई तुम जाओ, उसको नमन करो, मुझे भी आके बताओ, मैं भी मिलना चाहता हूं। लेकिन वो मन में उस बच्चे को मार डालना चाहता था। तब फरिश्ते ने आकर उनको बोला कि तुम उस रास्ते से मत जाओ, दूसरे रास्ते से निकल जाओ। अभी इन्होंने क्या देख कर आया? चिन्ह देख कर आया, तारा देख कर आया। तो परमेश्वर ने एक चिन्ह तुम्हें दिया, कुंवारी गर्भवती होगी, लेकिन इन्होंने वो चिन्ह को देवी बना दिया। और बाइबल क्या बोलता है? आओ हम एक ऐसी देवी देवता बनाएंगे जो हमारे पूर्वज लोग नहीं जानते थे। और वास्तविक में नया करार के बाद ही मरियम जो है देवी बन गई। पुराना नियम में ऐसे कोई देवी का जिक्र है ही नहीं कि वह मरियम नाम की एक देवी होगी। अब बाइबल में डायना नाम की एक देवी थी, प्रेरितों की किताब में आती है। वो इफिसस की देवी थी और इफिसस के लोग उसको मानते थे, और वो आसमान से गिरा हुआ देवी थी। तो एक पुतला था उनके पास जिसको वो लोग मानते थे कि आसमान से गिरी है, और वो बोलते हमारी देवी आसमान से आई। उसका नाम था डायना। आज बहुत क्रिश्चियन लोग अपने बेटी का नाम डायना रखते हैं। डायना इफिसस की देवी थी, उसका और क्रिश्चियनिटी का कोई मतलब, लेकिन रखते। अभी हम देखेंगे, आगे जाएंगे थोड़ा सा। यूहन्ना 13वां अध्याय और 27 वचन। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। हाँ, तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। जो बगावत प्रभु यीशु मसीह के साथ हुई वो यूहन्ना 13वां अध्याय में हुई। और वो चेला जो 13वां नंबर में आता है, यीशु को पकड़वा के दे दिया। मतलब शैतान जो रिवील हुआ, अभी तक ये 12 चेले यीशु के नाम से भूत निकाल रहे थे, यीशु के नाम से चिन्ह चमत्कार कर रहे थे, यीशु के नाम से अद्भुत काम कर रहे थे, यीशु के साथ प्रचार कर रहे थे, यीशु के साथ खा रहे थे, यीशु के साथ सो रहे थे। लेकिन एक में शैतान समाया। कौन से अध्याय में? यूहन्ना, हालेलुया, बोलिए मुंह खोलकर, 13वां अध्याय में। मैं 13 शब्द पे जोर दे रहा हूं आपको, ताकि आपको पता चले कि उत्पत्ति 3:13 में क्या हुआ। मुझे डर लग रहा है कहीं तुम बहक ना जाओ। भाई बहकना किधर होता है? इधर ही होता है, 13वां अध्याय में। और यहां पर जो यहूदा बहक गया। कैसे? उसने जाकर उनसे मिला, बोला कि मैं उसे पकड़वा के दूंगा, तो मुझे क्या दोगे? शैतान उसके अंदर घुस गया और वो उठकर चला गया और जाकर उनको बोला कि मैं पकड़वा के दूंगा। तो उन्होंने 30 चांदी के टुकड़े में सौदा कर दिया और उनको लेकर यीशु मसीह पहाड़ पर जहाँ प्रार्थना को बैठता है उधर रात को आया उनको लेके। उसके मन में कौन घुस गया? शैतान घुस गया। शैतान घुसने के बाद क्या हो गया? अपना स्वामी को ही बेच के आ गया। हुई बगावत, हुई भरमाट हुई। जो चेला यीशु के साथ में इतना 3 साल चमत्कार देखा उसने, वो जाकर बोला मैं पकड़वा के देता हूं उसको। यूहन्ना 13वां अध्याय में एक बहुत बड़ी भरमाट। और एक को जाना ही है, क्योंकि चेले कितना थे? 12। एक यीशु मिला के कितना हो गया? तो एक को तो जाना ही है ना, तभी तो 12 रहेंगे। तो फिर वो एक जो जाना था उसको जुड़स निकल गया। अब यीशु को पकड़ के कितने बचे? 12। क्योंकि 13 अंक ही आता वहां से, और 13 अंक जो है एक आदमी वहां से भरमाट के अंदर आकर चले गया। और ये यूहन्ना 13वां अध्याय में होती है, जहां शैतान अपने आप को रिवील करता है, जहां 12 चेलों में से एक को पकड़ता है वो। तो आप ऐसा कभी मत सोचना कि हमारे झुंड में से किसी को शैतान पकड़ नहीं सकता। मालूम ही नहीं पड़ेगा, अपने साथ बैठा हुआ आदमी पल्ले उधर बैठा रहेगा, वो बोल ही नहीं सकते हमको। जब जूडस को ही नहीं छोड़ा, वो हम किस खेत के मूली है?
जो जूडस यीशु के साथ में रात और दिन रात जितना दान अर्पण आता था सब वही लेता था। और चर्च में सबसे ज्यादा बिगड़ने वाला आदमी वही रहता है, जो खजिनदार होते हैं ना, उसका गिरना संभव बहुत जल्दी रहता है। उसका दिमाग उधर खराब होता है पैसे के पीछे। और अक्सर जितनी चर्च में लफड़े होते हैं देखना, उसका मूल कारण पैसा होगा। इतना पैसा जाता किधर है, इतना पैसा आता किधर है। जिसने पैसे का हिसाब करना शुरू कर दिया, समझना अभी ये आदमी गया और सामने वाले को बोला तुम देते हो क्या 30 चांदी का टुकड़ा, मैं सारा सीक्रेट बताता हूं तुमको, वो तुरंत बेच के आ जाएगा। जिधर शैतान काम कर रहा है भरमाहट, और जो सच्चाई के खिलाफ में काम उठाने वाला, सो जूडस जो माना गया था, प्रकटीकरण 13वां अध्याय उसका 18 वचन के अंदर क्रिस्त विरोध आता है। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले जी, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है। हाँ। और उसका अंक 666 है। ये मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। जिसको बुद्धि हो वो ध्यान दे और इस अंक को जोड़ ले। अभी बाइबल बोलता है इस अंक को जोड़ ले। सो प्रकटीकरण 13वां अध्याय, रेवल्यूशन 13वां अध्याय 18 वचन में, अभी आप देखिए ये तो आपको मिल ही गया, लेकिन 18 वचन में लिखा है कि हाँ, जिससे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंक है। इस अंक को जोड़ ले। तो अभी हम इसको जोड़ेंगे, 6 प्लस इक्वल्स टू 18, कितना जोड़ ले। वो 18 वचन में आता है, 6 आता है, 6 मिलके भी 18 ही बनता है। अब जिसको बुद्धि है वो जोड़ ले। इसको जोड़ने के लिए प्रभु ने कहा। अब इसको जोड़ने कैसा है, हम हरेक के नाम पे एक एक अंक निकलता है, तो इस अंक को जोड़ना है। तो लतीन भाषा में विकारियस फिलीडे इस शब्द का अंक को जब जोड़ोगे तो आपको 666 मिलेगा। तो प्रभु ने क्या किया, आपको टोटल करके बताया 666। इसका टोटल इतना आना चाहिए। अब इसको तुम जोड़ लो कि ये टोटल तुम कैसे बना सकते हो। अभी मेरे पास वो लिखित है तो नहीं, लेकिन एक अंदाजन मैं बता सकता हूं। विकैरियस फेली डे, यह है जो व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र के बजाय बैठेगा, इंस्टेड ऑफ अ सन ऑफ गॉड। इसका अर्थ वो है। अभी आपको मालूम है कि हर जगह में रेक्स इयोसिस क्रूस के ऊपर NRI लिखा जाता है। नाजरत रेक्स यीशु इयोसिस, यानी यहूदियों का राजा, नाजरी यीशु नाजरी यहूदियों का राजा। ये ग्रीक भाषा में, लतीन भाषा में लिखी जाती है। सो ये लतीन भाषा के अंदर लिखी जाती। अब ये वी जो है ये 5 को दर्शाता है, ये 1 को दर्शाता है। सी जो है 100 को दर्शाता है। ए अंक नहीं है, आर अंक नहीं है, ये 1 को दर्शाता है, ये 5 को दर्शाता है, और एस जो है अंक नहीं है। तो आपको गिनना है 100, 106, 107, 112, इसको ऐसे जोड़ना है आपको। फिर पहली जो है यहाँ पर ये जो है 1 को दर्शाता है आई, एल जो है 50 को दर्शाता है, पहली आई 1 को दर्शाता है। तो एक अंदाजन मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं, लगभग ये 52 को दर्शाता है। और डी जो है 500 है, ई अंक नहीं है, +1 501। तो एक अंक यहाँ मिस हो रहा है कहीं, तो मैं छोड़ रहा हूँ, वरना जब इसको आप टोटल मारोगे तो आपको 666 मिलेगा। ये शायद 53 होना चाहिए, डबल एल आता है या डबल ई आई आता है, तो उधर एक जोड़ जाना है। 666 ये एक आदमी का नाम से निकलता है अंक। आदमी का नाम मतलब आपका नाम से भी आप अंक जोड़ सकते हैं। अगर आप मेरा नाम लोगे तो SHEKH
KAR। तो अभी S में कोई अंक है ही नहीं, H में कोई अंक है नहीं, E में भी नहीं है, A में मेरे नाम पे कोई अंक आता ही नहीं। तो आप इसको अंक को कैसे, रोमन लेटर्स में आपको गिनना है। तो जब रोमन लेटर्स में आप गिनोगे तो मैं आपको बताता हूँ रोमन लेटर्स कैसे लिखा जाता है। सो रोमन लेटर्स में हमारा जो I है ये 1 है, इसको डबल I डालेंगे ये 2 है, ट्रिपल I डालेंगे ये 3 है कि इधर कोई बच्चे गणित पढ़ने वाले, मैथ्स वाले बच्चे हैं क्या? सो रोमन लेटर के अंदर आपको गिनना है, क्योंकि एंटी क्राइस्ट किधर से आएगा? रोम से आएगा, तो रोम की भाषा को गिनना है। अभी चौथा कैसा होता है? 5 और इधर 1 इधर डालेगा तो 4 होता है, और खाली V डालेंगे तो 5 है, फिर V डालकर 1 डालेंगे तो 6 हो गया, और V डाल के 2 I डालेंगे तो 7 हो गया। अभी 8 कैसे गिनेंगे उसको? 3 है, 5 डाल के 3 डाला तो 8। अभी 9 कैसे गिनेंगे? 10 जो होता है वो x है, ये 10 है, सो ये इधर 1 डाल के 1 x डालेगा तो 9 होता है। अब इसी तरीके ये रोमन अंक है, ये तो हम लोग स्कूल में पढ़ने के टाइम पढ़ा, अभी थोड़ा बहुत दिमाग में था, मैंने बताया आपको। इसी तरीके से रोमन अंक निकालोगे तो आपको टोटल कितना मिलेगा? 666। बोलो हालेलुया। और ये किधर आता है? प्रकटीकरण 13वां अध्याय 18 वचन में। 18 कैसे बनती है? 3 6 मिलके 18 बनती है। तो यहां पर भी शैतान ने अपना छाप को बराबर लगा दिया। आगे जाएंगे हम लोग, प्रकटीकरण 16वां अध्याय, फिर पढ़ेंगे 13 वचन। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। मैंने 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढक के रूप में निकलते देखा। 3 अशुद्ध आत्माओं को, एक पशु यानी एक जानवर को बनाया गया, और इस पशु के मुंह से 3 मेंढक निकल रहे हैं। अभी आप देखो, ये 3 मेंढक को बाइबल बोलता है अशुद्ध आत्मा। क्या बोलती है? अशुद्ध आत्मा। ये पवित्र आत्मा नहीं है, ये अशुद्ध आत्मा है। लेकिन निकले कैसे? 3 मेंढक के रूप में निकले। अभी मेंढक के रूप में जब बाहर निकलती है तो वो क्या करते हैं? वो सभी पृथ्वी के लोगों को जाके भरमाते हैं, इसीलिए उनको मेंढक का रूप दिया। अब मेंढक का स्वभाव को देखेंगे हम। मेंढक क्या करती है? जैसे ही रात को बानी गिरी बारिश, अगले दिन गुटर 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 चालू ही रहता। का मेंढक की आवाज सुनी? किधर पानी के पास से जाओ, नाले के पास से जाओ, क्या करते हो? गुटर गुटर चालू ही रहता। तो आवाज इधर तो शहर में मेंढक है ही नहीं बेचारे, वो आएंगे तो भी कहाँ चलेंगे रास्ते पे। लेकिन कहीं नाले के पास में जाओ जहाँ खेती बाड़ी है, वहाँ जाओ, आपको पता चलेगा कि मेंढक क्या करती है? रात भर पा पा आवाज करते रहती है। दूसरी बात, मेंढक की खूबी क्या पता है आपको? समझो यहाँ पर एक मेंढक बैठा हुआ है और यहाँ पर एक मक्खी है, तो यहाँ से वो अपनी जबान को मारेगी। मेंढक शिकार कैसा करते हैं? जबान को पकड़ते हैं और उसकी जबान में एक बार चिटक गया तो सीधा अंदर ले लेती हो। मेंढक ऐसा मार के नहीं खाता है, ऐसे पकड़ के नहीं खाता है, जबान से शिकार करता हो। और जबान से शिकार करने का मतलब क्या है? भरमाहट, अपनी जबान से चिकनी चुपड़ी बातें बोल के लोगों को भरमाना। तो ये 3 शुद्ध आत्मा निकलती है, लोगों को भरमाने के लिए निकलती है। आप मेरी बात समझ में आ रही है? जब बाइबल बोलता है घोड़ा निकल रहा है, तो घोड़ा राजा को दर्शाता है, ताकत को दर्शाता है। जब बाइबल बोलती है आसमान से कबूतर आ रहा है, वो पवित्र आत्मा को दर्शाती है। जब बाइबल बोलती है वहां से यीशु मसीह मेमने के समान आ रहा है, वो बलिदान का वस्तु को दर्शाती है। जब बाइबल में लिखा है यहूदा गोत्र का सिंह, वो राजा को दर्शा रहा है। आप नहीं,
और बाइबल बोलती है मैंने उनको उकाब पक्षी के पंखों पर लेकर आया, वो भविष्यवक्ता को दर्शाती है। तो बाइबल में ये सब प्राणियों को एक चिन्ह प्रभु ने दिया और उसी को, और फिर बाइबल ये किसको दर्शाती है? ये बरमाने वाला, अर्थात पुराना सांप। प्रकटीकरण पढ़ोगे तो अर्थात पुराना सांप अजगर आ गया, ये किसको दर्शाता है? शैतान को दर्शाता है। और वो खुकार प्राणी उतर कर आ गया, फिर एक भालू जैसा प्राणी आया, उसके बाद में चीता का जैसा एक प्राणी आके खड़ा हो गया, उसको 7 सिर है। ये 7 सिर 7 पहाड़ है। वो जानवर जो पानी से निकलता है, यानी जीव जाति लोग भाषा उस आदमी को चुन के देते हैं। ये सब चिन्हों के अंदर प्रकटीकरण लिखा हुआ है। अभी मैं आपको बताता हूं ये आत्मा 3 क्यों निकलती है। सोचनी मेरी, 4 आत्मा निकल गई होती, 5 आत्मा निकल, पूरी पृथ्वी को भड़काना है तो थोड़ा ज्यादा आत्मा को भेज दिया होता। 3 क्यों निकलती है? ये 3 आत्मा जो है ये त्रैक शिक्षण का शैतान का उपयोग है। ये ट्रिनिटी जो है ना, ये वर्ड बाइबल में नहीं है। ये ट्रिनिटी की शिक्षण लेके भरमाया गया लोग, कितने लोग भरमाए गए। दूसरी शब्दों में अगर मैं कहूं, ये ट्रिनिटी शिक्षण ना मेंढक का शिक्षण है। ये मेंढक लोगों ने जाके लोगों को भरमाया है, क्योंकि मेंढक पैक 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 पैक। और ये शिकार कैसी करती है? नहीं, वो ब्रदर बहुत अच्छा बोलते, बोलेंगे ना, शिकार जबान से ही होता है। वो ब्रदर बहुत प्यार बहुत अच्छा वचन देते, शिकार जबान से होता है। लेकिन सवाल ये है, शिकार करने के लिए भेजा कौन गया? मेंढक को भेजा गया। कितने मेंढक को भेजे गए? और आपको मालूम है ये त्रैक का शिक्षण कहां से आई? ये बाइबल की शिक्षण नहीं है, ये शिक्षण बाहर से जोड़ा गया है। ये शिक्षण परमेश्वर को 1 से 3 टुकड़े में बांटा गया है। ये शिक्षण एक नाम का बपतिस्मा को 3 नाम में बांटा गया है। ये शिक्षण जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा 3 अलग व्यक्ति है करके लोग प्रचार करके बांटा गया है। जबकि बाइबल बोलता है इज़राइल सुन, तेरा प्रभु परमेश्वर एक है। हमारा परमेश्वर अनन्य नहीं, एक परमेश्वर है। इसको 3 टुकड़े में बांट दिया गया। एक पास्टर था, मुस्लिम था पहला, बाद में वो क्रिश्चियन बन गया और पास्टर बन गया। तो उसको अपने शिक्षण पर इतनी घमंड हो गई। एक दिन हमारे एक ब्रदर से मिला, बोला कि अरे मैं मुस्लिम था, अभी मेरे को मालूम पड़ा पिता पुत्र पवित्र आत्मा का शिक्षण, और मैं अभी प्रभु में आ गया। तो ये ब्रदर को बोला कि तुम्हारे पास्टर को बुलाओ, मैं बात करूंगा उससे। और ये ब्रदर बोला पास्टर जी उधर जाना है, चलेंगे क्या? मैं तो तुरंत चलता, मेरे को खाली बोलो किधर जाना है, त्रैक वाले से मिलने के लिए, मैं तुरंत चलता। मैं बोला अभी चल। मैं उसके घर में जाके बैठा, बी कैबिन में एक फ्लैट में उसका था, पास्टर का घर पे। वो खुद एक पास्टर के घर पे थे। मैं पास्टर का नाम भी बता सकता हूँ लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। और जब उसके घर पे बैठा तो ये लड़का नया नया कन्वर्ट, जस्ट प्रभु में आया हुआ यंग लड़का, अभी वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, अभी पैसे से भी माला माल हो गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया। मतलब हम तो कुछ भी नहीं उसके सामने। अभी वो अमेरिका रोम और इटाली घूमते रहते हैं, 6 महीना वो अमेरिका में रहता है, इटाली रोम में रहता है वो भी। तो ये आदमी बात करते 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 मैंने उसको बाइबल से सबूत पूछ लिया। अभी कितना भी हो, एक मुस्लिम धर्म से क्रिश्चियनिटी में आने वाले को बाइबल की ज्ञान उतना नहीं हो सकता जितना क्रिश्चियनिटी में पैदा हो गया आदमी को रहेगा। तो हमने उससे बात करी, उसको थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ का नॉलेज था, बक दिया उसने। उसके बाद उसने बोला इसके आगे मैं नहीं बात कर सकता। वो जिस पास्टर के घर में बैठा था वो पास्टर को बोला इसको भगा दो। और ये दोनों भी उठ के किचन में गए और किचन से उसकी औरत आई, बोली कि अभी वो बात करना नहीं चाहते, आप जा सकते। मैं बोला उनको भेजो ना। वो दोनों अंदर बैठे, औरत आई, बोली नहीं अभी बात नहीं करना है, आप जा सकते। मैंने बोला एक आखिरी बात बोलना चाहता हूँ उसको। फिर वो बेचारा मुसलमान बाहर आया,
मैं बोला तू मुसलमान था ना, भला था, एक अल्लाह को मानता था, क्रिश्चियन में आके अल्लाह को 3 टुकड़ा में कर दिया। रे बहुत बुरा हो गया, तो चाहिए तो वापस जाओ उधर, भला होगा तेरा। वहां रहने के टाइम एक खुदा को मानता था, इधर आने के बाद खुदा कितना हो गया? 3 टुकड़े में बढ़ गया। कौन सी आत्मा है? मेंढक की आत्मा है। ये मेंढक निकला ही उस काम के लिए, और एक पशु के मुंह से निकलता है। ये पशु कौन है? क्रिस्त विरोध, एंटी क्राइस्ट। और क्रिस्त विरोध आप मत सोचिए अभी आने वाला है, नहीं। बाइबल बोलती है वो 2000 साल पहले अब भी जगत में है करके बाइबल बोलती है यूहन्ना की पत्री के अंदर। तो ये क्रिस्त विरोध ये 3 आत्मा को, ये 3 मेंढक को भेजता है। बोलो आप मेरे साथ है, बोलो हालेलुया। जिनका पास पवित्र आत्मा है उनके ऊपर ये 3 मेंढक का आत्मा नहीं चलता। हम बच गए वो 3 मेंढक के आत्मा से। हमें मालूम है पवित्र आत्मा एक ही है, हालेलुया। वो कबूतर के द्वारा हमसे बातें की, वो मेंढक के द्वारा बात नहीं करती। अब लोग सोचते हैं कि 3 मेंढक निकलेंगे, अभी आने वाले हैं, अभी वो लोगों को भरमाएंगे युद्ध के लिए। नहीं नहीं, ये पहली सदी में निकल के आ गए। इन्होंने काम शुरू कर दिया है और ये काम अभी पृथ्वी में बहुत जोरों से चल रहा है। आइए प्रकटीकरण 2 अध्याय और उसका 13 वचन पढ़ेंगे। कौन सा वचन? 13। देखेंगे 13 वचन में क्या है। मैं ये जानता हूँ कि तू वहां रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। हाँ, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। प्रकटीकरण 2 अध्याय 13 में कौन आता है? तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। ये प्रभु ने परगमस की चर्च को बोला था। अभी आप इतिहास में अगर पीछे जाके देखोगे तो परगमस चर्च में क्या हुआ था, इस सदी के अंदर कैसे ये झूठी शिक्षण आई थी। मैं बोलता हूं अगर ये मेरा मैसेज सुनने वाला कोई भी पास्टर हो और उसको सही शिक्षण चाहिए तो हमारे पास कलीसिया काल की एक किताब है, भाई विलियम ब्रनम के द्वारा लिखा गया कलीसिया काल की किताब लेके पढ़िए। पता चलेगा परगमस की कलीसिया में कौन सा टाइम था, कौन से टाइम पे कौन सी शिक्षण आई, कैसा शैतान आकर अपना गढ़ बनाया। तो यहां पर बाइबल कहती है कि दिस वर्ष वहां पर शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है, मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा। हाँ, जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया। अंतिपास एक आदमी का नाम है इधर। अंतिपास कब मरा, इतिहास को चेक करके देखिए। अंतिपास जो है यूहान जो पतमोस टापू में डाला गया था उसका चेला पॉलीकार्प का चेला था अंतिपास। और अंतिपास का कत्ल होने का वर्ष को देखिए और ये गलत शिक्षण आने वाले का वर्ष को देखिए, दोनों भी आपको साथ में मिलेगा। और प्रभु बोलता है, यीशु मसीह बोलता है जॉन को, मेरा चेला अंतिपास रक्त साक्षी हो गया। मतलब वो सच्चाई के लिए अपना गर्दन दे दिया लेकिन वो झूठ शिक्षण को नहीं अपनाया। आज हर मसीह को ये जानना बहुत जरूरी है कि ये त्रैक्य शिक्षा आपको कहां पहुंचाएगी आप जानते नहीं। ये कहां से निकल के, और बाइबल इसकी कितनी जबरदस्त चेतावनी देती है, लोग जानते नहीं है। लोग भरमाहट के अंदर आ गए। इसीलिए पौल ने इब्रानी में लिखा, तुम्हारा मन उस बात पे लगे रहे जो तुमने हमसे सुनी है, ऐसा ना हो कि तुम बहक जाओ। आज प्रभु का धन्यवाद हो, मेरा मन पतरस के शिक्षण पर लगी है, मेरा मन पौलुस के शिक्षण पर लगी है। मैं जो प्रचार करता हूं ये मेरे जेब से नहीं प्रचार करता हूं, ये बाइबल का मूल शिक्षण है, बाइबल का पहला बपतिस्मा है, बाइबल के पहले परमेश्वर के सेवकों ने प्रचार किया हुआ ये वही बपतिस्मा है जो बाइबल में लिया हुआ और दिया हुआ बपतिस्मा है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये भरमाने वाली आत्मा जो प्रकाशित वाक्य और उत्पत्ति दोनों अब मिला के देखिए, उत्पत्ति 3:13 में
हवा बहक गई, फिर वही चल के आया। हर 13 में बहकने वाली बात आई, हर 13 के अंदर शैतान अपना काम जमाते आया, और एक दिन शैतान खुद अपने आप को रिवील करता है। प्रकटीकरण 13वां अध्याय में 6-6-6 के रूप में रिवील करता है। आप लोग बहुत साधारण लोग हैं, लेकिन आप लोग जो सुन रहे हैं ये बहुत कीमती चीज सुन रहे हैं। मैं जानता हूं यहाँ बहुत से लोगों को समझ भी नहीं आएगा, आपके सर के ऊपर से चले जाएगा, लेकिन आप विश्वास करो कि ये सच्चाई है और इसे पकड़े रहो, इसके ऊपर मन लगाओ, क्योंकि बाइबल बोलता है जो बातें तुमने हमसे सुनी उस पर मन लगाओ। अभी आज के पास्टरों से मैं सवाल पूछता हूं, ये त्रय की शिक्षण कौन, पतरस ने दिया या पौलुस ने दिया? पतरस यहूदियों के लिए भेजा हुआ पहला वक्ता, अन्य जातियों के लिए भेजा हुआ पहला वक्ता। क्या पौलुस ने कहीं बपतिस्मा दिया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से? फिर तुम किसके सुन रहे? रोमन कैथोलिक की सुन रहे। पौलुस की सुने होते तो तुम भी वही बपतिस्मा देते जो पौलुस ने दिया। गलती 1:8 में पौलुस क्या कहता है? गलातियन 1:8, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार सुनाए, अभी यही तो वो वचन, श्रापित है। यही वो इब्रानी में बोलता है, जो तुमने हमसे सुने उस पे मन लगाओ। क्या सुना हमसे? जो सुसमाचार हमने तुम्हें सुनाया। चाहे आसमान से कोई फरिश्ता आकर दूसरा सुसमाचार सुनाए। मैं तो कहता हूं अगर मेरे दूत में सामने बड़ा एक एंजल फरिश्ता बहुत उजाला और अचानक मेरे सामने खड़ा रहकर मेरे को बोलेगा ना, शिखर तो गलत शिक्षण दे रहा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दे, मैं एंजल बोल रहा हूं, तो मैं एंजल के आगे ना बाइबल कराऊंगा, एंजल साहब इसमें से बताइए कौन लिया। और एंजल बाइबल के बाहर बात नहीं करेगा। मैं एंजल से पूछूंगा इसमें बताओ, मैं मानने को तैयार हूं। कोई बपतिस्मा लिया यीशु के नाम से, कोई बपतिस्मा, कोई पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दिया, यार इसमें से बताओ, मैं मानने को तैयार है। इसीलिए पौल बोलता है जो हमने सुनाया इसके अलावा अगर आसमान से फरिश्ता भी आए मत सुनना उसका। इसीलिए इब्रानी में क्या बोला उसने? तुम्हारा मन लगा रहे हमारी बातों पर, कहीं तुम बहक ना जाओ। आज हजारों लोग लाखों की गिनती में बहक गए हैं, भीड़ के भीड़ बहक गए हैं। वचन का ज्ञान किसी के पास नहीं है। अभी अभी मेरे वीडियो पे एक आदमी ने कमेंट डाला है। क्या कमेंट डाला है? पास्टर जेकर बार बार यही वन गॉड और यही बपतिस्मा बोल रहे हो, लोग उगता जाएंगे और एक दिन तुम भी बोलते बोलते उगता जाएंगे, ऐसा उसने कमेंट डाला है। मतलब तुम यही बोल रहे हो? अरे मैं बोला यही तो जीवन की बात है भाई। बाकी यीशु अच्छा है, यीशु भला है, यीशु चंगाई देता है, यीशु आने वाला है, ये तो सब बोलते हैं। यीशु के नाम में पाप की क्षमा है, कौन बोलता है? ये मैं बोलता हूं। बोलते तुम यही बोलते रहोगे तो उगता जाओगे, एक दिन तुम भी उगता जाओगे। मरने दम तक नहीं उगता जाऊंगा, ये सच्चाई को बताने के लिए। जिसने कमेंट डाला उसको मैं जवाब दे रहा हूं, नहीं उगता। ये सांस भी वो यीशु का नाम का ही सांस चल रहा है, नस नस यीशु के नाम पे चल रहा है, कभी नहीं उगता जाएंगे। पौल बोलता है जो बातें मैंने पहली बताई फिर से मैं वही बात तुम्हें बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? बार बार तुमको बता रहा हूं, बहक मत जाओ। जो बातें तुमने हमसे सुनी ये अद्भुत बातें हैं। खुदावन आपको आशीष दे। प्रार्थना करना चाहूँ।